गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम लेसन 4 संज्ञा रीड करेंगे और समझेंगे संज्ञा क्या है। इससे पहले हमने मैन बुक में क्या पढ़ा था। मैन बुक में हमने जो 3rd लेसन था महायत्ता पुरस्कार, उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। वो आपको नोट करना है और चेक भी कराना है आपको, है ना। तो आप इसी तरह कंप्लीट करिए बुक को। और आज हम पढ़ेंगे व्याकरण से संज्ञा। पाठ नंबर कौन सा है? 4 है। कौन सा पाठ है? 4 संज्ञा। तो आज हम संज्ञा पढ़ेंगे। संज्ञा होती क्या है, संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। अभी तो हम व्याकरण में 3 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। तो बच्चों, आपको ध्यान देना है क्योंकि अब आपके टेस्ट भी आ रहे हैं, तो हमें और अच्छे से पढ़ाई करना। जितना हम अच्छे से करेंगे उतने अच्छे हम नंबर भी तो लाएंगे। तो हमें पढ़ना जरूरी है और जितना अच्छा हम करते जाएं, वो नोट्स बनाना है और वर्क कंप्लीट करना। होमवर्क जैसे मिलता है उसको भी कंप्लीट करिए आप और चेक करवाइए। तो बच्चों, आज हम संज्ञा पढ़ेंगे। संज्ञा होती क्या है? संज्ञा किसी वस्तु स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसको कहते हैं हम? संज्ञा, है ना। तो किसी व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो आज हम उसी के बारे में समझेंगे कि संज्ञा किन किन चीज़ों को कहा जाता है। तो बच्चों, जैसे कि हमने संज्ञा के बारे में बताया, संज्ञा क्या होती है? संज्ञा नाउन होती है। क्या होती है? संज्ञा को हम इंग्लिश में नाउन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाउन। ठीक है। हिंदी में हम बोलते हैं संज्ञा, उसी चीज को हम इंग्लिश में बोलते हैं नाउन। तो क्या बोला जाए, किसी वस्तु स्थान के नाम का जो बोध कराते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, है ना। किसी वस्तु, जैसे कि आपकी बुक में दिया है, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। तो जैसे मैंने लिखा प्राणियों के नाम, रवि, रानी, पूजा, ये क्या है? प्राणियों के नाम है। वस्तुओं के नाम, पुस्तक है, जलेबी है ना। वस्तुओं के नाम में जैसे पिंजरा है, केले हैं, चने हैं, ये सब क्या है? ये है वस्तुओं के नाम। अब स्थानों के नाम, जैसे आगरा है, कानपुर है ना, चिड़ियाघर है, पार्क है, ये सब क्या है? स्थानों के नाम है। भाव का नाम, भाव क्या होता है? जैसे कोई बोल रहा है, कुछ भी है, तो भाव क्या होता है? मिठास, गर्मी, प्रसन्नता, ये सब क्या है? भाव के नाम है ना। तो आज हम बुक के द्वारा, आज हम संज्ञा चैप्टर है जो लेसन नंबर 4 है, आज हम वो पढ़ेंगे। कौन सा? लेसन नंबर 4। ठीक है। तो आज हम बुक के द्वारा रीड करेंगे ये संज्ञा क्या होती है। तो देखिए बच्चों, आपकी बुक में दिया हुआ है लेसन नंबर है 4 और संज्ञा, है ना। तो ये सब ये दिया हुआ है, मैं आपको दिखा रही हूँ बुक के द्वारा। जैसे कि गर्मी के दिन थे, क्या है? गर्मी के दिन थे। इसमें क्या है? संज्ञा शब्दों का यूज किया गया है। तो हमें ये अच्छे से पढ़ना है और समझना है कि गर्मी के दिन थे। एक दिन रवि और पूजा अपने माता पिता के साथ चिड़ियाघर घूमने गए। वहाँ उन्होंने शेर, हाथी, हिरन, बाघ, बंदर आदि देखे। तो बच्चों, आपको ये ध्यान से देखना है। तो इसमें क्या है? संज्ञा शब्दों का यूज किया गया है। आदि देखिए, बंदर पिंजरे में थे। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे इस संज्ञा के बारे में कि कौन कौन से शब्द संज्ञा हैं, उनके बारे में हम सीख रहे थे। जैसे कि इसमें क्या लिखा हुआ था, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। गर्मी के दिन थे। एक दिन रवि, पूजा अपने माता पिता के साथ चिड़ियाघर घूमने गए। वहाँ उन्होंने शेर, हाथी, हिरन, बाघ, बंदर आदि देखे, है ना। बंदर पिंजरे में थे। वे केले और चने खा रहे थे। आराम करने के लिए वे एक पार्क में बैठे। वहाँ उन्होंने खाना खाया। सभी के चेहरों पर प्रसन्नता थी। क्या थी? प्रसन्नता थी। तो बच्चों देखो क्या लिखा है इसमें। ऊपर के वाक्यों में रंगीन शब्द नाम है। रंगीन शब्दों के जो नाम हैं, नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि मैंने अभी बोर्ड पर लिखकर आपको बताया था कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो वही चीज़ यहाँ बताई हुई है ना कि ऊपर जो वाक्य दिए हुए हैं, कलरफुल जो दिए हैं, ये कलरफुल में वाक्य हैं, ये क्या हैं? ये सब क्या है? नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। जाने कि ये नाम किसके हैं, है ना। अब ये हम जानेंगे कि
किसके नाम हैं, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे। जैसे प्राणियों के नाम में क्या आ जाता है, रवि, पूजा, माता, पिता, शेर आदि, हिरण, बाघ, बंदर। ठीक। वस्तुओं के नाम में पिंजरा, केले, चने, खाना। और वस्तुओं के नाम में क्या बताया था हमने, पिंजरा, केले, चने, खाना। ठीक है। स्थानों के नाम में चिड़िया घर, क्या है, चिड़ियाघर, पार्क। और भी हमने बताए थे ना, जैसे स्थानों के नाम में अभी बोर्ड पर लिखकर, तो हमें यानी स्थानों के नाम में और भी नाम आ जाते हैं। भाव में क्या है, गर्मी है, प्रसन्नता है, खुशी है ना। ठीक है, तो ये क्या है, ये भाव हैं सब। तो बच्चों क्या बताया, किसी प्राणी, वस्तु या स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के भेद लिखना है। क्या पूछा गया है कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं। संज्ञा के भेद अगर आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप संज्ञा के कौन कौन से भेद लिखेंगे। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो ये कितने हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। हमें ये याद रखना है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। ठीक है, तो हम अभी हम कौन से यानी जो पढ़ रहे थे, पेज नंबर था 21। अब हम पेज नंबर 22 पर रीड करेंगे। तो बच्चों जैसे कि इसमें बताया व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में कौन सी संज्ञा होती है, जिन संज्ञा शब्दों में किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का पता चलता है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसे कहते हैं, स्थान वस्तु के नाम का पता चलता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। सुभाष चंद्र बोस, ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लाल किला स्थान है, क्या है, लाल किला स्थान है। जैसे ताजमहल है ना, ये क्या है, स्थान है। और रामायण क्या है, वस्तु है ना। तो ये क्या दिया हुआ है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो हमने यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अन्य उदाहरण। क्या पढ़ेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अन्य उदाहरण। तो व्यक्तिवाचक जो विशेष व्यक्ति के नाम होते हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, मदर टेरेसा, है ना, और सम्राट अशोक, प्रणब मुखर्जी, कल्पना चावला आदि। तो क्या लिखा है, विशेष व्यक्तियों के नाम, जैसे नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो क्या है, विशेष व्यक्तियों के नाम हमने यहाँ पे पढ़े, क्या है, ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना। अब हम पढ़ेंगे विशेष स्थानों के नेम। विशेष स्थानों के जो नाम हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो विशेष स्थान कौन सी हैं, जैसे रूस है, त्रिवेंद्रम है, अक्षरधाम है, मंदिर जो बताया हुआ है अक्षरधाम मंदिर है, चीन है, मानसरोवर है, पाकिस्तान, और कुतुब मीनार, और अमेरिका, नेपाल, भारत आदि। तो बहुत सारे यहाँ पे नाम दिए हुए हैं ना। तो हमें याद रखना है विशेष स्थानों के नेम। तो कौन कौन से बताए थे, रूस, त्रिवेंद्रम, अक्षरधाम मंदिर, चीन, मानसरोवर, पाकिस्तान, और कुतुब मीनार, अमेरिका, नेपाल, भारत आदि। ठीक है, अब क्या पूछा है, विशेष वस्तुओं के नाम। क्या है, विशेष वस्तुओं के नाम। तो विशेष वस्तुओं के नाम में क्या आता है, गीता, कुरान, पुष्पक विमान, कोहिनूर आदि। क्या है, वस्तुओं के नाम में गीता, कुरान, पुष्पक विमान, कोहिनूर आदि। खेतों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, नदियों के नाम तथा पर्वतों के नाम आदि भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। क्या लिखा है, विशेष वस्तुओं के नाम में किन किन के नाम आते हैं, विशेष वस्तुओं के नाम में जैसे गीता, कुरान, पुष्पक विमान, कोहिनूर आदि। ठीक है, और खेलों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, नदियों के नाम तथा पर्वतों के नाम आदि भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों में एक ही प्रकार के सभी प्राणी, वस्तुओं और स्थानों आदि का पता चलता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं।
तो हमें याद रखना है जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों में एक ही प्रकार के, क्या लिखा है, एक ही प्रकार के सभी प्राणियों, वस्तुओं और आदि का पता चलता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बंदर है, कार है, ये सब क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा है ना। ठीक है, अब हम नीचे पढ़ेंगे। ऊपर आए शब्दों में बंदर एक प्राणी का नाम है, क्या है? प्राणी का नाम है। और कार एक वस्तु का नाम है। हाँ, तो तथा विद्यालय एक स्थान का नाम है। तीनों शब्द क्या है? अपनी अपनी संपूर्ण जाति के लिए प्रयोग किए गए हैं। तो मालूम है ना, ये बंदर किसके लिए किया गया है? एक जाति है, उसकी वजह से हमने बंदर का यूज़ किया हुआ है ना। एक प्राणी का नाम है, कार एक वस्तु का नाम है, और विद्यालय है एक स्थान का नाम है। तो ये तीनों अपनी संपूर्ण जाति के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये क्या पढ़ा हमने? जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा के बारे में बच्चों हमने यहाँ पढ़ा और इनके बारे में समझा है ना। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? जातिवाचक संज्ञा के अन्य उदाहरण। तो जातिवाचक संज्ञा की जो अन्य उदाहरण है उनको हम समझेंगे। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है प्राणियों के नाम। प्राणियों के नाम में कौन से नाम आते हैं? मछली, चींटी, लड़का, घोड़ा, हाथी, शेर, भालू आदि। कौन कौन से नाम हैं प्राणियों के नाम में? मछली, चींटी, लड़का, घोड़ा, हाथी, शेर, भालू आदि। यानी और भी नेम हैं, लेकिन हमने जितने यहाँ पे पढ़े हमें वो तो याद रखने चाहिए। तो बच्चों आपको क्या करना है? जैसे संज्ञा के अन्य उदाहरण हैं जातिवाचक संज्ञा के, तो हमें उदाहरण लिखने के लिए कहा जाए तो कैसे हम लिखेंगे, है ना। तो हमें ये कि प्राणियों के नाम हैं और वस्तुओं के नाम में जूता, तेल, सब्जी, मेज, कुर्सी, रेलगाड़ी, कलम, किताब आदि। और स्थानों के नाम में कौन सा आ जाता है? स्थानों के नाम में पार्क, बाजार, नगर, पहाड़, चिड़ियाघर, स्टेशन, विद्यालय घर आदि। तो ये सब क्या है? ये हैं व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञा के अन्य उदाहरण। क्या हैं? जातिवाचक संज्ञा के अन्य उदाहरण। तो हम पहले तो हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा जातिवाचक संज्ञा के बारे में सेकंड, है ना। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है उनके बारे में जानेंगे। तो बच्चों, भाववाचक जिन संज्ञा शब्दों में किसी प्राणी या वस्तु की अवस्था या भाव आदि का पता चलता है उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, क्या बोला आपसे कि भाववाचक संज्ञा कैसे कहते हैं, तो हमें ध्यान रखना है। लेकिन बच्चों, इससे आगे मैं आगे और पढ़ाऊँ तो आपकी यहाँ पर टाइम ओवर होता है, इसलिए हमें अब क्लास यहीं पर ख़त्म करनी होगी और आगे चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। तो अब इतना समय नहीं है, तो बच्चों इतना आपका जो पढ़ाया हुआ है उन्हें अच्छे से कंप्लीट करिए और नेक्स्ट टाइम आपको ये चैप्टर कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे कि भाववाचक संज्ञा क्या होती है, तो हम उनके बारे में समझेंगे और जो आपका चैप्टर में जो दिया हुआ है तो उनको हम कंप्लीट करा देंगे। चलिए बच्चों, टेक केयर, बाय।